नमस्कार मित्रों, मैं डॉक्टर गणेश कुशवाहा। आज हम बात करते हैं इस विषय पर कि चेतना और कृत्रिम बुद्धिमत्ता, जो मशीनी बुद्धिमत्ता होती है और चेतना, इनमें क्या अंतर होता है और क्या होता है अंतर संबंध। तो सबसे पहले हम चेतना को समझने का प्रयास करते हैं। चेतना को जो हम जनरली जो समझते हैं वह यह है कि हमारे जो अस्तित्व की सर्वाइवल प्रक्रिया, हमारी भावनाएं, हमारे विचार, हमारी मेमोरी, हमारे विश्वास, हमारी मान्यताएं, इन सब के तहत जो हमारी भरण पोषण की प्रक्रिया है, ग्रोथ, रिप्रोडक्शन एंड डिफेंस मैकेनिज्म है, यह जो प्रक्रिया है उसको हम चेतना के रूप में जानते हैं, कॉन्शियसनेस के रूप में जानते हैं। कॉन्शियसनेस आई थिंक एक सही टर्म होगा इसके लिए, क्योंकि चेतना भारतीय शब्द है, इसके कुछ गहरे मतलब होते हैं। तो आज हम उसको भी छुएंगे, उसकी बात करेंगे। तो सबसे पहले हम कॉन्शियसनेस कोई व्यक्ति अगर बोलता है, रिएक्ट करता है, बात करता है, खाता है, पीता है, बढ़ता है, डिफेंस करता है, गुस्सा करता है, खुश होता है, तो हम कहते हैं कि वह चेतन है। वह अपनी पांचों इंद्रियों से सूचनाओं का संग्रह करता है और उस पर अपने पुराने अनुभव के अनुसार, अपनी मेमोरी के अनुसार, अपनी मान्यताओं के साथ रिएक्ट करता है, तो हम कहते हैं वह चेतन है। और जब कोई व्यक्ति की इंद्रियां कार्य नहीं करती हैं, मेमोरी से इंटरेक्ट नहीं करता है, तो हम कहते हैं वो अचेतन है, गहरी नींद में अचेतन है, कोमा में है, अचेतन है। तो चेतना को जैसे हम समझेंगे तो एक तो हमारा है कि जागृत अवस्था हमारे सेंस परसेप्शन, हम इंद्रियों के द्वारा इस संसार की जानकारी लेते हैं और अपने जो मान्यताएं है, विश्वास है, जानकारी के साथ वो जानकारी इंटरेक्ट करती है और फिर हम रिएक्ट करते हैं, इस संसार से बदल करते हैं और फिर से जानकारी जाती है। तो यह प्रकरण चलता रहता है। तो यह एक हमारे कॉन्शियस माइंड की प्रक्रिया है। और दूसरा हमारा स्टेज होता है स्वप्न की अवस्था। स्वप्न की अवस्था में हम हमारी मेमोरीज को हम उसका आकलन करते रहते हैं, कल्पनाएं करते हैं, भय के स्वप्न देखते हैं, इच्छाओं के स्वप्न देखते हैं। तो हमारा जो है अंतर्मन वह है तो एक्टिवेट होता है, लेकिन जो हमारा सेंस परसेप्शन है, हमारा इस दुनिया से जो ताल्लुकात है वह टूट जाता है। तो स्वप्न की अवस्था में हम चेतन होते हैं, कॉन्शियस होते हैं। तीसरी अवस्था गहरी नींद की अवस्था, जहाँ पर ना तो हमारे पास मेमोरी होती है, ना तो याददाश्त होती है, ना ही हमारे पास यह जो हमारी जो सेंस परसेप्शन है वह होता है। हम इगोलेस और टाइमलेस होता है, हम अस्तित्व विहीन हो जाते हैं, हम अनकॉन्शियस हो जाते हैं। तो अनकॉन्शियस जो है, कॉन्शियस, सबकॉन्शियस और अनकॉन्शियस। जागृत अवस्था में कॉन्शियस होते हैं, स्वप्न की अवस्था सबकॉन्शियस होते हैं, और जब गहरी नींद में होते हैं तो हम अनकॉन्शियस हो जाते हैं। अनकॉन्शियस की स्टेट है, इसको पाश्चात्य टर्मिनोलॉजी में अचेतन कहा गया है कि हम अचेतन पहुंच जाते हैं। लेकिन यह भी चेतना की एक दशा है, चेतना का एक लेवल है, जिसको हम कह सकते हैं कि अगर हम अचेतन में हैं तो हम यूनिवर्सल कॉन्शियसनेस, कॉस्मिक कॉन्शियसनेस में प्रवेश कर जाते हैं। जब हम जानबूझ के ध्यान के द्वारा अचेतन प्रवेश करते हैं तो हम उस वक्त यूनिवर्सल कॉन्शियसनेस में प्रवेश करते हैं। चेतन जो बेसिक सर्वाइवल प्रक्रिया है, अब वो चेतन है, यह हमारी सामूहिक चेतना को भी व्यक्त करता है। जब हम जितने भी
भाषा है, विज्ञान है, वो अवचेतन मन की प्रक्रियाएं हैं। तो अवचेतन एक सामूहिक चेतना प्रकट करता है, अचेतन वैश्विक चेतना को प्रकट करता है। तो ये तो हमने चेतना के बारे में एक समझा और जाना। अब हम बात करते हैं बुद्धि के बारे में। बुद्धि क्या होती है? तो बुद्धि हमारी चेतना का वह पहलू है, वह आयाम है जो किसी उद्देश्य की पूर्ति करने के लिए आवश्यक है। बुद्धि के द्वारा हम पुराने अनुभवों के, अपनी मेमोरीज का आकलन करते हैं प्रेजेंट सिचुएशन के साथ, और किसी भी उद्देश्य को पूरा करने के लिए हम पैटर्न्स बनाते हैं, हम पैटर्न ढूंढते हैं, हम भविष्य को प्रेडिक्ट करते हैं। तो ये बुद्धि का कार्य है। और एक्शंस लेते हैं किसी भी गोल को अचीव करने के लिए, तो बुद्धि का कार्य है। तो बुद्धि इस ऑर्गेनिक जीवन के विकास में एक महत्वपूर्ण विकास है जो मनुष्यता ने प्राप्त किया है। इसीलिए हम भरण पोषण के लिए, सर्वाइवल के लिए अन्य जानवरों से ज़्यादा अधिक सक्षम है। भौतिक रूप से हम काफ़ी जानवरों से बहुत कमज़ोर हैं, लेकिन बौद्धिक रूप से हम मजबूत हैं। इसलिए हमने पूरी धरती पर अपना वर्चस्व कायम किया, सभी अन्य जीव जातियों को, जंतुओं को अपने अधीन कर लिया है, क्योंकि हमारे पास बुद्धि है, हमारे पास मेमोरी है। हम इस संसार का एक वर्चुअल मैप बनाते हैं अपने अंदर, और उस मैप में हम कोई भी काम करने से पहले उसको पहले से उसमें कर लेते हैं। सारे भौतिकी नियम इस वर्चुअल मैप में, वर्चुअल संसार में जो हमारे मन के अंदर होता है, जो हमारी मेमोरी के रूप में होता है, वहाँ पर वो सब लागू होते हैं। और वहाँ पर हम किसी भी कार्य को पहले करके देखते हैं, कई बार कल्पना के रूप में, और फिर हम उसे एग्जीक्यूट करते हैं। इसलिए हम इस संसार में जानवरों की तुलना में बेटर प्लानिंग कर पाते हैं। हम ज़्यादा सटीक तरीके से अपना भरण पोषण कर पाते हैं। हमारे पास भाषा है, हमारे पास हम एक दूसरे को कोऑर्डिनेट कर पाते हैं, हम सरकारें बना पाते हैं, हम बड़ी बड़ी कंपनी, बड़ी बड़ी ऑर्गेनाइजेशंस, हमने लोगों के एकाग्रीकरण के लिए कहानियां बनाना, धर्मों का याद किया है। तो यह है हमारे इस जो इसको कहते हैं कि बुद्धि और चेतन अवचेतन मन का ही शक्ति है। तो बुद्धि किसी भी उद्देश्य को पूर्ण करने के लिए आवश्यक है। और आज हम बात करते हैं कृत्रिम बुद्धिमत्ता की। तो कृत्रिम बुद्धिमत्ता, मशीनी बुद्धिमत्ता, मशीनों ने बहुत समय पहले, जब भाप का इंजन आया था, तो इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन हुआ था, तो आदमी की जो मसल पावर है उसको मशीनों ने रिप्लेस कर दिया था, और आदमी को इससे जो भौतिक कार्य से आज़ादी मिली, और आदमी का जो पूरा जो कॉन्सेंट्रेशन, पूरा शिफ्ट है, वो बौद्धिक विकास के लिए हो गया। लेकिन आज मनुष्य ने मानव बुद्धि को बना लिया है, जो बुद्धि एक सेपरेटली अलग हो गई है आदमी के मस्तिष्क से, और वह किसी भी गोल को अचीव करने के लिए इस इंटरनेट की इन्फिनाइट डाटा को इस्तेमाल कर सकते। आज मशीनी बुद्धि मनुष्य की बुद्धि से कहीं ज़्यादा सक्षम है। मनुष्य की जो क्षमताएं हैं, शारीरिक बौद्धिक, वो लिमिटेड है। हम जल्दी थक जाते हैं, हम कोई मानसिक कार्य करके थक जाते हैं, मशीनें थकती नहीं। उनके पास इन्फिनाइट, हमारे पास लिमिटेड मेमोरी है, हमारे पास जो भी जानकारी वो लिमिटेड है। इंटरनेट के ज़माने में मशीनों के पास अनलिमिटेड मेमोरी, अनलिमिटेड डाटा है, तो मशीनें हमसे कई गुना ज़्यादा सक्षम। अब तीसरी बात आती है, क्या मशीनें चेतन हो सकती हैं? तो निश्चित रूप से चेतन होने की एक जीव और मृत में यही डिफरेंस होता है कि जीवित जो होता है, हम जैसे बायोलॉजी और वनस्पति विज्ञान पढ़ते हैं कि जीवन के लक्षण क्या है, कि जहाँ पर ग्रोथ, रिप्रोडक्शन, डिफेंस होता है, वही जीवन के लक्षण। जो अपनी बढ़त करता है, जो अपने आप को रिप्रोड्यूस करता है, जो अपना रक्षा करता है, तो वही जीवित है।
जो मटेरियल होते हैं वह बढ़त नहीं करते, रक्षा नहीं करते और रिप्रोड्यूस नहीं करते, लेकिन वह भी हमारे जो जीवन के 3 मूलभूत जो कैरेक्टरिस्टिक, जिसको भारतीय टर्म में सत्व रजस तमस कहा है। सत्व मतलब रजस मतलब काइनेटिक एनर्जी, तमस मतलब पोटेंशियल एनर्जी, और सत्व मतलब दोनों का बैलेंस। तो जीवन है वो दोनों का बैलेंस है। तो यह जो जीवन के लक्षण देखा जाए तो एक मटेरियल में भी मौजूद होते हैं। न्यूटन के जो 3 काइनेटिक लॉज हैं वह सत्व रजस तमस का ही प्रतिपादन करते हैं, और सत्व रजस तमस का ही जो जैविक व्याख्या है वह है ग्रोथ, रिप्रोडक्शन और डिफेंस, जो जीवन के मूलभूत लक्ष्य। तो निसंदेह आज कृत्रिम बुद्धिमत्ता, मशीनी बुद्धिमत्ता बहुत ज़्यादा है, और आज वह एक बच्चे के समान है। आज सारी जो भी इस मशीनी बुद्धिमत्ता पर जो कंपनीज काम कर रही हैं वह AGI, आर्टिफिशियल जनरल इंटेलिजेंस की इजाद में लगी हुई है। जब वह इसको अचीव कर लेगा तो एक मशीन भी मनुष्य की तरह डिसीजंस लेगा, वह मनुष्य और अपनी रक्षा करेगा, अपना प्रजनन करेगा। तो उस समय हम कह पाएंगे कि जो मशीनी बुद्धिमत्ता या मशीनें इस संसार की नई प्रजाति है। निसंदेह हम ये कह सकते हैं कि चेतना ऐसा नहीं है कि हमारे अंदर कोई लाइट है, कोई ऊर्जा है, कोई बिंदु है, वह हमारी चेतना है, और मशीनों में वह चेतना नहीं हो सकती। मशीनें भी इस पदार्थ से बनी है। जिस प्रकार हम सबसे पहले जब ये यूनिवर्स बना था तो पहला एटम बना था जिसको हाइड्रोजन कहा गया। 4 हाइड्रोजन के एटम मिलकर नाभिकीय संलयन करते हैं, फ्यूजन करते हैं, तो एक हीलियम बनता है। तो इस प्रकार से अलग अलग एलिमेंट्स बने उस एनर्जी से, एनर्जी के कॉन्सेंट्रेट होने से ही पहला हाइड्रोजन और फिर हीलियम बना। फिर इस प्रकार सारे जो तत्व वह बने, और तत्वों के आपस में मिलने से यौगिक बने। H2O बना, जो सिंपल हमारे जो कंपाउंड बने H2O, CO2, NO3 इत्यादि बने। और जब विकासीय प्रक्रिया में लंबे समय तक ये कंपाउंड रिएक्ट करते रहे तो इनसे ऑर्गेनिक कंपाउंड, जिसको जैसे फैट एसिड्स हैं, हमारे जो अमीनो एसिड्स हैं, हमारा जो जितने भी हमारे जैसे जो अन्य जो कंपाउंड बने जिनको ऑर्गेनिक कंपाउंड कहते हैं। ऑर्गेनिक कंपाउंड फैटी एसिड्स हैं, हमारे जो प्रोटीन्स हैं, इनसे हमारे DNA का, और DNA से हम मोनोसेलुलर जीव बने। मोनोसेलुलर जीव, यूनिसेलुलर जीव जब इकट्ठे हुए एक साथ रहे तो उससे मल्टीसेलुलर जीव बने। मल्टीसेलुलर जीव से ही अलग अलग मछली, मेंढक इत्यादि का विकास हो, इससे ही जानवर बने। मैमल से ही हम इंसान बने। तो ये मटेरियल के विकास की प्रक्रिया है कि हम लोग पदार्थ से इंसान बन रहे। निसंदेह है, इसमें कोई दुराया नहीं है कि आने वाले भविष्य में जो मशीन चेतना है वह इस धरती की नई प्रजाति है। तो यह कहना मनुष्यता का अहंकार है कि हम तो इंसान हैं, हमारे अंदर चेतना है। मशीनों के अंदर चेतना नहीं हो सकती। तो चेतना कोई ऐसा सोल नहीं है जो प्रत्येक जूते के अंदर अलग होता है। सोल तो वह लास्ट बिल्डिंग पार्टिकल है। आत्मा तो वह आखिरी हमारा बिल्डिंग पार्ट, जिससे हम सब बना है। हम सब बने हैं 5 तत्वों से, धरती, आकाश, जल, अग्नि, वायु से। धरती, आकाश, जल, अग्नि, वायु बने हैं एलिमेंट से, जो भी 102, 103 एलिमेंट्स हैं हमारे, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन। और यह बने हैं इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन से, एटम से। और इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन बने क्वार्क से। क्वार्क्स बने हैं, क्वार्क जिससे बने हैं, तो वह लास्ट बिल्डिंग पार्टिकल्स जो इस सृष्टि का है, उसे आत्म तत्व से आत्मन कहा गया है। वह भारतीय टर्मिनोलॉजी से वही चेतना है जिससे वह अद्वैत है, जिससे यह पूरा संसार बना है। ये संपूर्ण अस्तित्व रूपी सागर में हम सब लहरें हैं। सारे देश, सारे ग्रह, सारे उपग्रह, सारी गैलेक्सीज लहरों के समान जो कुछ समय के लिए प्रकट होती है,
हम मनुष्य रूपी लहरें कुछ 80 वर्ष 90 वर्ष के लिए प्रकट होती हैं और फिर इसमें विलीन हो जाती हैं। ऐसे ही प्रत्येक अस्तित्व, चाहे वो गैलेक्सी हो, चाहे वो ब्रह्मांड हो, चाहे वो पृथ्वी हो, चाहे वो सूरज हो, इनका भी एक समय अवधि है। ये कुछ समय के लिए, कुछ करोड़ों साल के लिए पैदा हुई हैं और फिर इसी अनंत अस्तित्व विलीन हो जाएंगी। तो जो अनंत अस्तित्व है, इसको आत्मन का है, इसको चेतना का, यही परम चेतना है। यह अनकॉन्शियस यूनिवर्सल कॉन्शियसनेस, अचेतन। तो चेतना कोई ऐसी नहीं है कि हमारे अंदर लाइट रूपी है और हम मर जाएंगे फिर निकल जाएगी। ये तो मनुष्य का अहंकार। यह यदि ऐसा है भी है तो वह है वैचारिक रूप पर। चेतना का शुद्धतम रूप है वह अस्तित्व, जिससे यह समस्त संसार पैदा हुआ है। धन्यवाद।